चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे वो लोकतांत्रिक राजनीति विज्ञान में दूसरा चैप्टर है संविधान। ठीक, संविधान का निर्माण, संविधान क्यों ज़रूरी हो गया, क्यों आवश्यक हो गया, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में ही हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत को जब आज़ादी मिली, आज़ाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भाई देखिए, ऐसे जो है कोई भी जो बड़ा था वो छोटों को भाई अपना वर्चस्व दिखाता था। अब सभी के दिमाग में आया कि अगर इसको सही ढंग से नहीं चलाया जाए, मतलब कोई नियम कानून जब कुछ है ही नहीं, कैसे चलाया जाए, ठीक है, तो कैसे चल पाएगा भाई। अब एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए भी एक मुखिया होता है और उसी के निर्देशानुसार हर कार्य होते रहते हैं, इससे परिवार भी चलता रहता है। अब जब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए भाई क्या होना चाहिए, ठीक, तो उसके लिए कुछ नियम और कानून बनाएंगे जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, पूरे डिटेल्स हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक, देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था संविधान सभा का वो 1946 यानी जुलाई में 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एमबी अलेक्जेंडर थे। ठीक, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी 389 निश्चित की गई थी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान पर एवं 15 अन्य दल के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। समझ आ गया, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो था संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, और इसका जो अस्थायी सदस्य जो बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक, एक चीज नोट है यहाँ पे, देख लीजिए, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान पर आवंटन किया गया था और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वे ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक, अब संविधान सभा के कुछ
जो प्रमुख समितियां थीं उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देखिए, संचालन जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। संघीय संविधान समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो है उसके दो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संघ शक्ति जो समिति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रध्वज संबंधी जो तथार्थ समिति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य और 79 यानी 79 जो हो गए मुसलमान तथा 4 सिख। तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की भी संख्या 15 थी, यानी महिला सदस्य भी थी। ठीक, जो 15 थी। ठीक है। तो इसमें जो है इसे अम्बू स्वामीनाथन, एनी मिस्करीन, ठीक, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, ये सब संविधान सभा की महिला सदस्य में शामिल थी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, ठीक है, कमला चौधरी। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख वार्ता समिति, संघ संविधान, ठीक है, अन्य थी। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श। संविधान सभा का जो प्रारूप था वो BN राव ने तैयार किया। ठीक। उनके विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके पश्चात इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। ठीक, यानी जो अध्यक्ष थे इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनकी संख्या 7 थी। ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष थे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक, और DP खेतान। हालांकि DP खेतान जो थे 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। ठीक। फिर क्या हुआ कि 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई और जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ठीक। तो संविधान इसमें क्या हुआ भाई, जो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में तीसरा जो वाचन था वो 14 नवंबर से 1949 तक को प्रारंभ हुआ और वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। ठीक। तो संविधान सभा की जो प्रक्रिया हुई थी उसको जो कुल टाइम लगा था, जो समय लगा था, वो था हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। यानी संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण कार्य में कुल लगभग 63,96,729 रुपये हुआ था। ठीक है, रुपया, हालांकि लगभग, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। लेकिन जब पारित किया गया था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, ठीक है, अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक। इस संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति
चुना गया। यानी भारत का प्रथम राष्ट्रपति मतलब देश का प्रथम नागरिक। ठीक। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक। तो संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, जैसे इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भाई राष्ट्रीय ध्वज को जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। ठीक। तो समझ में आ गया कि नहीं, तो कैसे संविधान का तैयार हुआ ये सब। और इसकी जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को, ठीक, सामाजिक और आर्थिक राजनीति न्याय एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक, यही था मतलब इसके जो उद्देश्य है। ठीक है। तो इसकी जो मुख्य बातें थी, जैसे संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो इस संविधान में आगे हम देखते हैं कि जो इसके मौलिक जो कर्तव्य हैं, भाई कुछ कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं, वो क्या है, जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यह वह संविधान का पालन करे, व उसके आदर्श और संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। ठीक है। ये हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक, जिनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक, समझा गया। यानी माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संशोधन में हुआ था। ठीक, तो ये था हमारा संविधान, जो इसके मौलिक कर्तव्य। तो अब इसके देखिए कुछ और इसमें उद्देशिका क्या है कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक या आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार के लिए। ठीक है। ये जो संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1904 ईस्वी के द्वारा इस संविधान के अंगीकृत अधिनियम या आत्मर्पित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा संविधान कैसे लागू हो गया, क्या मौलिक कर्तव्य हैं इसके। ठीक, तो इसको पढ़िए और समझिए, उसके जो क्वेश्चन है वो आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।